जैसे महाराज कहा कि ये धन उनका धन है, तप आप तप करो। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब में ब्रह्मलोक का दर्शन, भगवान का दर्शन। और जैसे भगवान उनके सामने आए, आपको क्या कहें, जिन्होंने अपने गुरुजनों की आंखों को कभी देखा होगा, करुणा से भरी हुई। हम कई बार पूज्य महाराज जी के पास ऋषिकेश में जाते थे, हमारे से ज्यादा वार्ता नहीं होती थी। मैं कभी लगभग हमारा संपर्क उनसे करीब 40 साल रहा, किंतु 40 साल में हमने 40 प्रश्न भी नहीं पूछे होंगे। बहुत कम प्रश्न पूछता था, किंतु जैसे मैं बैठा होता था और मेरी ओर आंख उठाकर मुस्कुरा कर देखते थे, उसी में सब कुछ निछावर हो जाता था। आंख उठाकर वृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, ऐसी प्यार भरी दृष्टि थी ब्रह्मा जी के प्रति भगवान की। और प्यार भरी दृष्टि ही नहीं, हाथ से हाथ मिलाया, दिल से दिल मिलाया और कहा, बेटा तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, इस सृष्टि में बड़ी गड़बड़ी है। एक तो अपनी रचना से प्रेम हो जाता है, और आप लोग भी लिस्ट बना लेना, जिनके पास न हो लिस्ट बना लेना, जो मिला है वो छूट जाएगा, जो जन्मा है वो मर जाएगा। क्यों सेठ जी, पत्नी साथ लाए थे कि बीच में मिली थी? बोल दो, यहां नहीं छूटेगी, चिंता मत करना, मेला में तो साथ ही रहेगी। ये धन रुपया साथ लाए थे कि बीच में मिला है? अब पता नहीं आप लाए हो कि हम तो नंगम नंग पैदा हुए थे, हमारे पास तो कपड़ा भी नहीं था जी। पैसा रुपया की तो बात बड़ी दूर। तो जो मिला है वो छूट जाएगा, और हम समझते हैं कि जो मिला है वो कभी छूटे नहीं। बस यही जीवन में दुख का कारण है। व्यक्ति मिला है छूटे नहीं, वस्तु मिली है छूटी नहीं, और ज्यादा आ जाए, स्थान मिले हैं छूटे नहीं। ये संसार के प्रवाह में जो मिला है वो छूटने वाला ही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ऐसी सृष्टि में काहे को लगाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितो मया। बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, और ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, और इस ज्ञान की विशेषता है, ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान सहितम, ये विज्ञान के सहित है। आप लोग कहेंगे कि विज्ञान किसका नाम है? देखो ध्यान रखना, ये सारा का सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। और वह ब्रह्म मैं हूं, इसका नाम विज्ञान है। महाराज जी, शास्त्रों में कई बार तत्पदार्थ का तो शोधन कर लेते हैं लोग, तो हम पदार्थ में फंस जाते हैं। इसलिए तत्पदार्थ का शोधन तो हो जाएगा। यह तो लोग समझ लेते हैं कि सारा का सारा संसार ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, किंतु विज्ञान नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं हो पाता है कि वो मैं हूं।
इस अनुभव के लिए ही निधिध्यासन चाहिए, मनन चाहिए और महद पुरुष का अनुग्रह चाहिए। जब तक महद पुरुष का अनुग्रह नहीं होगा तो ये केवल शाब्दिक ज्ञान होगा, अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होगा। तो शाब्दिक ज्ञान नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। सरहस्यम तदंगम च, ये सरहस्यम का अर्थ है भक्ति सहितम। हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने इसका, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा से कथा कहते हैं वो हमारे श्रीधर स्वामी पाद की परंपरा है, अद्वैत वेदांत की परंपरा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण अद्वैत वेदांत की ओर ही दिग्दर्शन कराता है। सारे वेदों का ध्यान रखिएगा, लक्ष्यार्थ आत्मदर्शन ही है। वाच्यार्थ में आप कहीं ले लीजिएगा, भले 80,000 मंत्र उपाध्य कर्मकांड के हैं, किंतु कर्मकांड करने के बाद भी आप भगवत समर्पण करोगे कर्म के फल का, तो निष्कामता की ओर दिग्दर्शन है। निष्कामता अंतःकरण की पवित्रता का द्योतक है। और जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं वो मन की चंचलता को मिटाने के लिए है, क्योंकि मल दोष निष्काम कर्म से दूर होता है और विक्षेप दोष भक्ति से दूर होती है। चाहे भक्ति गुरु भक्ति हो, चाहे ईश भक्ति हो। लोगों को पता नहीं है कि लोग समझते हैं कि गुरु भक्ति ईश भक्ति नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, भक्तमाल भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। गुरु भक्ति भी भक्ति ही है, भगवत भक्ति है, इष्ट भक्ति है। अब कारण क्या है? माफ करना, हमारा दोष दर्शन करने का अभ्यास है। तो शरीर वाले यदि गुरुदेव हैं, हड्डी मांस का शरीर है, तो हम दोष दर्शन करेंगे। इसलिए गुरुजी ने कहा इष्ट पकड़ लो। अब राम शिव शक्ति ये सामने तो है नहीं, व्यवहार में तो आ नहीं रहे, तो दोष दर्शन नहीं होता है। इसलिए हमको इष्ट पूजन सहज लगता है, गुरु पूजन हमारे से बनता नहीं है। गुरु में हमारी निष्ठा नहीं हो पाती है, इष्ट में निष्ठा हो जाती है। आराधना में निष्ठा इसलिए हो जाती है कि आप जरा विचार करो, गुरु आराधना में हो और समय से सेवा में न पहुंचो तो फटकार लगेगी, डांट पड़ेगी। किंतु यदि इष्ट की सेवा में हो तो सुबह 4 बजे की जगह रात्रि में 4 बजे शाम को अभिषेक करो, तो कभी इष्ट नाराज होके नहीं कहेगा कि स्वामी जी सुबह से हमको छोड़ दिया और आप तो नाश्ता करके बैठ गए। इसलिए लोगों को इष्ट आराधना बहुत सरल लगती है। इसलिए इष्ट और गुरु आराधना अलग अलग होती है। गुरु को पद प्रदर्शक मान करके इष्ट चिंतन में लोग लग जाते हैं, किंतु जैसे जैसे आप बोध की ओर बढ़ोगे, अध्यात्म की ओर बढ़ोगे, तो आपको ये बोध होगा कि इष्ट और गुरु दो नहीं है, एक ही है। और आपको जिस दिन ये बोध होगा, हमको तो महाराज बहुत वर्ष लग गए, करीब 35 वर्ष लग गए इस यात्रा में। अभी कई बार रो पड़ता हूं, इतना समय चला गया। हम समझते थे कि गुरुजी अलग हैं, ईश्वर कोई गुरुजी बताएंगे तो 7वें आसमान में होंगे, फिर वो ईश्वर उतर करके आ जाएंगे और हमको गले लगा लेंगे और गले लगा करके हमको बोधवान बनाकर चले जाएंगे। 30-35 साल हमारे लगे और ये निष्ठा भी गुरु कृपा से ही बन पाई बाद में। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। भक्ति सहितम माने प्रेम सहितम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भक्ति सहित माने सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितो मया। साधो सावधान, प्रयाग की भूमि है, संतों का सानिध्य है। मुझे पता है
इस दिव्य वातावरण में एक से एक दिव्य दिव्य संत विराजमान है। गुरु कृपा से जो प्रसाद मिला है वो मैं वितरण करता रहता हूं। उनका ही प्रसाद है, उनकी ही चिंतन धारा है। ये शरीर भले पांच भौतिक है, किंतु इसमें जो स्वर है वह निश्चित रूप से गुरु का ही स्वर है। वह ईश्वर का ही स्वर है, गुरु का ही स्वर है। आप इस स्वर में दूसरे का दर्शन मत करना। ये शरीर तो यंत्र है। तो जो हमने गुरु परंपरा से सुना, समझा है, जाना है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसी का नाम भागवत है। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अगर ये 4 श्लोक आपने समझ लिए तो आपने भागवत समझ लिया। और यदि 4 श्लोक आप नहीं समझ पाए तो आप एक नहीं 108 बार भागवत सुन लेना। आपने केवल किस्सा कहानी समझा है, केवल किस्सा कहानी जाना है। आप थोड़ा चिंतन करो, आंख बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए समझ जाओ कि आप सब ब्रह्मा हो। आप कहोगे हम ब्रह्मा कैसे हैं? अरे ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाता है, किंतु ये मन जो हमारा है वो स्वप्न जगत को बनाता है कि नहीं बनाता है? स्वप्न जगत के जितने पदार्थ होते हैं वो हमारे मन के द्वारा रचित है। वहां कोई पंच महाभूत नहीं है, वहां किसी का प्रारब्ध भी नहीं है। जो स्वप्न में राजा होता है वो किस प्रारब्ध से बनता है? या स्वप्न में जो भिखारी नजर आता है वो किस प्रारब्ध से भिखारी बना है? वह स्वप्न का राजा, वह स्वप्न का भिखारी, वह स्वप्न का दृष्टा, वह स्वप्न का कर्ता, वह स्वप्न का भोक्ता हमारा मन होता है। तो आप थोड़ी देर अपने को ब्रह्मा समझिए और ब्रह्मा को निमित्त बनाकर जो वाणी सुनाई गई भागवत में उसको अपने लिए समझिए। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा को, अहम एव आस अग्रे न अन्यः सत असत परे। अहमेवास मेवाग्र, पहले मेरे, अहम एव आस अग्रे। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब मैं ही मैं था। अच्छा, एक बड़ी रसीली बात, ये देखो गुरु परंपरा चाहिए, सत असत से परे। अब आप कहोगे असत से परे तो ठीक है, किंतु सत से परे कैसे हो सकता है? क्योंकि श्रुतियां उस पर ब्रह्म को सत्य मानती हैं, सच्चिदानंद में मानती हैं। आप सत को हटा दोगे तो कैसे बनेगा? असत से परे तो ठीक है, किंतु सत असत परे। ध्यान दीजिएगा, यहां कार्य कारण से परे। ये सत माने कारण और असत माने कार्य। कार्य कारण से परे केवल मैं ही मैं था। और पश्चात यो अवशिष्येत, जब ये कुछ सृष्टि नहीं रहेगी तब केवल मैं ही मैं रहूंगा। ये ब्रह्म तत्व है। तो महाराज जब आपके अतिरिक्त कुछ दूसरा, अच्छा एक सिद्धांत की बात कह दूं, जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में होता है। आप लोग कुंभ में आए हो तो कुंभ को देखा होगा, घड़े को देखा है कि नहीं? ऐसे कि ऐसे, ऐसे से गर्दन हिलाओगे तो आलस से भाग जाएगा। हम कई बार महाराज जी बीच में पूछते हैं लोगों से उत्तर प्रश्न, तो मैं कहता हूं बोला करो। क्यों? बोलने में बड़ा फायदा है। अपना आलस से भाग जाएगा और पड़ोसी सो गया होगा तो जाग जाएगा। क्योंकि भंडारे का माल खाने के बाद नींद बहुत बढ़िया आती है। आती है कि नहीं? कटघोरा वालों, कुछ कमा के खा लो। तो उत्तर देने से पड़ोस में कुछ होता है तो, अच्छा गजब की बात बताएं, और जब कोई सो जाता है कथा में और सामने वाला ऐसे पकड़ के हिलाता है कि जगो, तो चुप रहो, आंख बंद कर सुन रहा हूं। सोने वाला स्वीकार नहीं करता, आंख बंद, अपना तो रोज का काम है। अभी तो हमने कम कर दिया है
मैं तो महीने में 3 या 4 भागवत करता था। कितने महीने तो 4 भागवत। यहां पूरी हुई, रात्रि में कहीं प्लेन पकड़ा, पहुंच गए दूसरी जगह, दूसरी चालू हो गई। और कई वर्षों से जीवन यात्रा चल रही है। अभी तो बहुत कम कर रहा हूं, क्योंकि शरीर की दृष्टि से और सेवा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से थोड़ा कथाएं कम कर रहा हूं। महीने में 2 ही करता हूं, कई बार 3 भले हो जाए। तो रोज की अनुभूति है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं। भगवान इस दृष्टांत से समझाना चाहते, आप समझिए। आपने घड़े का दर्शन किया है कि नहीं? कुंभ को संस्कृत में कुंभ कहते हैं और हिंदी में उसको घड़ा कहते हैं। अच्छा, घड़ा जब घड़ा नहीं बना था तब क्या था? मिट्टी। और घड़ा यदि फूट जाएगा तब क्या रहेगा? मिट्टी। तो घड़े बनने पर क्या है? मिट्टी ही तो है। अच्छा, तरंगें जब नहीं उठ रही थी तब जल था, और तरंगें जब शांत हो जाएंगी तब जल बचेगा। तो तरंग के रूप में क्या है? जल। अच्छा, आभूषण बनने के पहले क्या था? स्वर्ण। और जब आभूषण पिघल जाएंगे तो क्या बचेगा? स्वर्ण। तो आभूषण के रूप में क्या है? स्वर्ण ही है। तो ये जगत बनने के पहले वह सत्य पर ब्रह्म परमात्मा था, और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा। तो जगत के रूप में भी परमात्मा ही परमात्मा है। इसका नाम भागवत है जी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सद सद परम, पश्चात यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अच्छा, ये जब परमात्मा ही है तो अनेक रूपों में क्यों दिखाई पड़ रहा है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को अनुभूति होगी, हमको अनुभूति हो रही है। कहते हैं जब कभी आंख में कोई दोष हो जाता है तो चंद्रमा 2 नजर आने लगते हैं। तो क्या चंद्रमा 2 होते? वो अभी हमारी आंखें तो बचपन से गड़बड़ है। करीब 5 वर्ष की आयु थी, कौती नहीं रही हो तो आंख आ गई थी। तो मेरी मां किसी वैद्य के पास ले गई, वैद्य जी थे नहीं, तो उनके पुत्र ने हमारी आंखों में गंधक भर दिया। तो महाराज जी दोनों आंखें कट गई। वो तो डॉक्टर से मामा तो बचा दिया, आंखें तो बचपन से गड़बड़ है, किंतु ठाकुर जी को शास्त्र का अध्ययन कराना था और ये सेवा करानी थी, इसलिए आंखें बचा ली। एक दिन अभी कुछ वर्ष पहले मैं सोकर जगा तो देखा कि मेरे छत के कोने में पूरी चींटियां भरी हुई है। तो हमको आश्चर्य लगा, इतनी चींटियां कहां से आ गई। थोड़ी देर के बाद लवशंका आदि करके आए तो देखा एक भी चींटी नहीं है। फिर कई बार ऐसी भ्रांति, वो चींटियां होती नहीं किंतु दिखती है। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग है, ये एक रोग है, और बोले इसका इलाज भी कुछ नहीं है। जब तक काली न दिखे, पीली न दिखे, हरी न, अपने काली ही दिखे, हरी पीली गुलाबी न दिखे, तब तक आंख जाने का डर नहीं, नहीं तो आंख जाने का डर है। बाद में ध्यान आया कि जो चीज नहीं है वो दिखाई पड़े। ध्यान रखना, जो चीज नहीं है और दिखाई पड़े और जो है वो दिखाई न पड़े, ये दोनों का नाम माया है। जैसे ब्रह्म यहां हाजिर हुजूर है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है, किंतु दिखता नहीं। और ये जगत की सत्ता है नहीं, किंतु दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों माया है।
उदाहरण के लिए जैसे आकाश में चांद एक माया दोष से दो दिखे, इसका नाम भी माया है। और जो महाराज राहु केतु, ध्यान दीजिए, है तो सही किंतु दिखते नहीं, राहु की स्थिति है किंतु दिखता नहीं है, इसका नाम भी माया है। रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। धागा निकालने के बाद रुमाल की सत्ता नहीं रहेगी किंतु धागा की सत्ता तो है। ऐसे इस जगत से जगदीश निकाल लिया जाए तो जगत की सत्ता तो नहीं रहेगी किंतु परमात्मा की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? परमात्मा की सत्ता रहेगी। तो जो सतत रहता है वही तुम हो, इसको समझना है। दृष्टांत ये है, एक राजा ने एक श्रृगाल पर, जंगली कुत्ता श्रृगाल, उस पर निशाना साधा श्रृगाल पर। तो श्रृगाल चिल्लाया, राजन राजन राजन, मुझे मत मारना, नहीं तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। राजन राजन, मुझे मत मारना, नहीं तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। राजा ने सोचा ये कैसा श्रृगाल है, पता नहीं कोई देवता हो, इस रूप में हो। तो तुरंत धनुष बाण ढीला किया, बाण उतार लिया और धीरे से उस श्रृगाल से पूछा कि तुम कौन हो जो तुम्हारे मारने से सृष्टि नष्ट हो जाएगी, त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। तो भागता भागता बोला, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो त्रिलोकी रहेगी कहां? मेरी सत्ता से ही सब सत्तावान है, मेरी ही साक्षित्व में सब है। इसलिए यह चिंतन करते रहो, यह अन्वय और व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, दोनों है। ये है, ये है, ये है, ये भी विधि है। नेति नेति नेति, ये भी विधि है। इसका चिंतन करते रहे। ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने सुनाया और कहा कि तुम इसका सदा चिंतन करते रहना तो तुम जगत में कभी निर्लिप्त नहीं होगे। और सच में महाराज, मैं तो रोज पाठ कर लेता हूं और एक बार रोज गुरु कृपा से इन श्लोकों का विचार कर लेता हूं। वही है जो 10 लक्षण वाला भागवत है, ध्यान रखिएगा, सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानु कथा आदि के रूप में। वैसे तो 9 का जो वर्णन है वो आश्रय तत्व को बताने के लिए, अधिष्ठान तत्व को लखाने के लिए। जैसे महाराज सुना तो कहा कि मैत्रेय महात्मा के पास विदुर कैसे पहुंच गए। विदुर जी महाराज तो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के यहाँ। कारण क्या हुआ? कहा जब भगवान शांति दूत बन करके आए और भगवान का प्रस्ताव दुर्योधन ने स्वीकारा नहीं, और बाद में कहा कि आप हमारे यहाँ विश्राम करो। उन्होंने कहा आज तो हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ, और रात्रि में विदुर के यहाँ विश्राम किया। ये गुप्तचरों ने जब धृतराष्ट्र को बताया कि श्याम सुंदर तो घोषणा करके महाभारत युद्ध की गए हैं, तो सभा में उनको बुलाया गया और सोचा कि सभा में विदुर यदि अपने पक्ष में हो जाएंगे तो कृष्ण को मना लेंगे, क्योंकि कृष्ण विदुर की बात नहीं टालेंगे। तो सभा में प्रस्ताव रखा गया कि आप कृष्ण को मना लो। तो उन्होंने कहा कृष्ण को मनाने की आवश्यकता नहीं है, इस समय आवश्यकता है दुर्योधन को समझाने के लिए। और यदि दुर्योधन नहीं समझता है, देखो हमारे शरीर के किसी अंग में कोई ऐसा रोग हो जाए कि वो रोग ठीक ना हो रहा हो और वो रोग शरीर में फैल रहा हो, तो चतुर्वैद्य क्या कहेगा, डॉक्टर क्या कहेगा, इस अंग को कटवा दो, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो राष्ट्र की रक्षा करना है तो दुर्योधन को च्युत कर दो।
जैसे कहा मारा दुर्योधन खड़ा हो गया। दास्या सुतम यदि वलनैव पुष्टः, इस नौकरानी के बेटे को यहां किसने बुलाया है? हमारे टुकड़े खाकर पलने वाला ये, और मेरे घर में आग लगा रहा है। यदि बलनैव पुष्टः, मैं बार बार आजकल एक वाक्य बोलने लगा हूं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। मंत्री यदि मंत्रणा भय और लोभ से न दे तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। और वैद्य को यहां बैठे हो डॉक्टर, तो हमें मुझे माफ करना, आजकल तो पैसे के लिए ही डॉक्टर बनते हैं। उनको तो रोगी से कम, धन से ज्यादा लेना देना। तो समझ गए अब यहां रहने का कोई कारण नहीं है। तुरंत दरवाजे की ओर बढ़े और दरवाजे पर अपना धनुष रख करके निधाय मायाम निकल गए। टीकाकारों ने लिखा है, वैसे यहां भी संकेत तो हमारे श्री सुखदेव जी ने दिया है, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। एक निवेदन कर दे आप सबको, चाहे संस्था हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, कोई न कोई साधु होता है, तभी संस्थाएं चलती हैं, तभी समाज चलता है, और उसके पुण्य का प्रभाव होता है। लोग समझते हैं कि केवल अर्थ से परिवार चलते हैं या अर्थ से संस्थाएं चलती है, ये भ्रांति है। कौरव पुण्य लब्धः, विदुर जी निकल गए तो ऐसा लगता है कौरवों के पुण्य निकल गए। और महाराज वो तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। लगभग 35 वर्ष उन्होंने यात्राएं की। बाद में श्रीधाम वृंदावन में जैसे घूम रहे थे तो श्री उद्धव से मुलाकात हो गई। एक दूसरों को देख करके आनंदित हुए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 7 करोड़। 4 मिले माने 2 आंखें इधर की और 2 आंखें सामने की। 64 खिले माने 32 दांत इधर के, 32 दांत उधर के, मुस्कुरा गए दोनों। 20 रहे करजोर, 10 उंगलियां इधर की, 10 उंगलियां उधर की। हमारे संन्यास परंपरा में तो कम है, वैष्णवों में बहुत है। वैष्णव परंपरा में तो शिष्य गुरु को देख करके तुरंत सर रख करके कहता दंडवत सरकार, तो गुरु जी भी कहते दंडवत सरकार एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि वो तुरंत कहे दंडवत सरकार, इधर से हाथ जुड़े तो उधर से हाथ जुड़ गए। 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले। जब भक्त से भक्त मिलता है तो 3.5 करोड़ रोवे इस शरीर के, 3.5 करोड़ रोवे उस शरीर के प्रफुल्लित हो जाते हैं। और दोनों भक्तों की मुलाकात के बाद स्त्री विटा नाम इव साधु वार्ता, जैसे व्यापारी मिलते ना मारवाड़ी लोग, तो क्या पूछते के भाव है, वो भाव पूछते हैं। भक्त भी भाव पूछता है। स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता, जैसे कामी स्त्री की चर्चा करता है, व्यापारी धन की चर्चा करता है, ऐसे साधु से साधु मिलता है तो अध्यात्म की चर्चा करता है, भगवत चर्चा होती है, जगत चर्चा नहीं होती है। हम देखते हैं हमारे कई महापुरुष हैं जिनसे मैं पढ़ा हूं, अभी मिलते हैं। कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी
दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनका भी विद्यार्थी रहा हूं, कई महापुरुषों से पढ़ा हूं, तो जैसे मिलते हैं तो चर्चा हमारे से आश्रम की नहीं होती है, जगत की चर्चा नहीं, शास्त्र चर्चा होती। भागवत का कौन सा प्रसंग तुम्हें अच्छा लगता है, इस श्लोक की तुम व्याख्या कैसे करते हो, ये जो सूत्र है इस सूत्र को किस दृष्टि से देखते हो, ये चर्चा। सबके रमण का विषय अलग अलग है।